जो लोगों को अरेस्ट किया गया था उनसे आप मिले? देखो कोई सामान्य घटना नहीं। अगर आप इसको गंभीरता से देखोगे तो पहले कई बार जैतखम जो है सतनामी समाज की जो आस्था केंद्र है उसको नुकसान पहुंचाया गया। जब समाज के लोगों ने उसकी न्यायिक जांच की मांग की, क्योंकि बार बार ये घटनाएं हो रही थी, तो लग रहा था कोई साजिश हो रही है। और समाज ने जब न्यायिक जांच की मांग की तो सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार के ढीले रवैये के कारण समाज में एक आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और जब उन्होंने 10 तारीख की कॉल कर दी तो 9 तारीख की रात को होम मिनिस्टर ने कहा कि हम न्यायिक जांच कराएंगे। अगर ये न्यायिक जांच के आदेश पहले दे दिए जाते तो शायद इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता। उस प्रोटेस्ट में जिस तरह से बहुत सारे संगठनों के लोग, बहुत सारे पार्टियों के लोग शामिल हुए, इवन भाजपा के लोग भी थे, आप चेक करा लीजिए। वहां कांग्रेस के लोग भी थे, वहां भाजपा के लोग भी थे, वहां और बहुत सारे संगठनों के लोग थे, जिन संगठनों ने परमिशन ली थी वो लोग थे, पूरा समाज आया था। और इस पूरी उसमें लड़ाई में एक षड्यंत्र करके एक ऐसी हिंसा जो स्वीकार्य नहीं है वो हिंसा हुई। और इसकी आड़ में जिस तरह से सतनामी समाज को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम यहाँ की सरकार, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस ने किया, वो किससे छिपा हुआ नहीं। जिस तरह से लोगों को घरों से उठाया गया, लोगों को उनकी दुकानों से उठाया गया और उनसे पैसे की मांग की गई, और जो पैसे नहीं दे पाए उनको जेल भेजा गया। नवयुवक 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, ऐसे सैकड़ों नौजवानों को जेल में बंद किया गया, उनको पीटा गया। वीडियो सामने आई, जूतों से मार रहे हैं, कूद कूद के मार रहे हैं। कल मैंने उच्च अधिकारियों को कहा कि एक फुटबॉल टीम बना लो, हमारे पास बहुत सी फुटबॉल टीम नहीं है, एक टीम बना लो, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है वो जूतों से सतनामी समाज को मार रही थी। और अब जो लोग 8 महीने से जेल में हैं, जबकि आपने जांच आयोग बनाया है, न्यायिक जांच आयोग, लेकिन उस जांच आयोग की रिपोर्ट के आए बिना आपने इतने लोगों को जेल भेज दिया। और अब उन परिवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए, एक तो उनके परिवार के कमाने वाले लोग बंद हो गए, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में टाइम से रोटी नहीं मिल पा रही है, घर के जो और खर्चे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन अब आप उनको, जैसे आपने वहां से ट्रांसफर कर दिया बलौदाबाजार से जगदलपुर, अंबिकापुर, रायपुर, अब उन परिवारों को और खून के आंसू रुलाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे नेता राजकुमार जांगड़े जी, ओम प्रकाश बंजारे जी, नेतराम जांगड़े जी, इतने तमाम ऐसे नौजवान हैं जो लंबे समय से यहां समाज की सेवा कर रहे हैं, जिनको लोग समाज नेता के रूप में देखता है। उन सब की हिम्मत तोड़ने के लिए दिनेश जी सबको जेल में बंद कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, उनको इलाज नहीं करा रहे। अब तो मैं आज मिला हूं रायपुर जेल में, कोर्ट नहीं भेज रहे हैं, तारीखें नहीं लग रही हैं। जब आदमी पुलिस और सरकार से निराश हो जाता तो कोर्ट के पास जाता। कोर्ट का जो रवैया है वो भी किससे छिपा हुआ नहीं। 8 महीने से यहाँ सतनामी समाज खून का आंसू रो रहा है और पार्लियामेंट में और सड़कों पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आज जब मैं उनसे मिला तो बहुत तकलीफ महसूस की और हम लोगों ने तय किया कि 20 फरवरी को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिसमें पूरे देश से लाखों की संख्या में सतनामी समाज के लोग और हमारे संगठन पार्टी के लोग आके शामिल होंगे और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगे कि इस अन्याय को वो कब तक चलाना चाहते हैं। मैं उसको नुकसान पहुंचाया गया जब समाज के लोगों ने उसकी न्यायिक जांच की मांग की, क्योंकि बार बार ये घटनाएं हो रही थी, तो लग रहा था कोई साजिश हो रही है। और समाज ने जब न्यायिक जांच की मांग की तो सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार के ढीले रवैये के कारण समाज में एक आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और जब उन्होंने 10 तारीख की कॉल कर दी तो 9 तारीख की रात को होम मिनिस्टर ने कहा कि हम न्यायिक जांच कराएंगे। अगर ये न्यायिक जांच के आदेश पहले दे दिए जाते तो शायद इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता। उस प्रोटेस्ट में जिस तरह से बहुत सारे संगठनों के लोग, बहुत सारे पार्टियों के लोग शामिल हुए, इवन भाजपा के लोग भी थे, आप चेक करा लीजिए। वहां कांग्रेस के लोग भी थे, वहां भाजपा के लोग भी थे, वहां और बहुत सारे संगठनों के लोग थे, जिन संगठनों ने परमिशन ली थी वो लोग थे, पूरा समाज आया था। और इस पूरी उसमें लड़ाई में एक षड्यंत्र करके एक ऐसी हिंसा जो स्वीकार्य नहीं है वो हिंसा हुई। और इसकी आड़ में जिस तरह से सतनामी समाज को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम
यहाँ की सरकार, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस ने किया, वो किससे छिपा हुआ नहीं। जिस तरह से लोगों को घरों से उठाया गया, लोगों को उनकी दुकानों से उठाया गया और उनसे पैसे की मांग की गई और जो पैसे नहीं दे पाए उनको जेल भेजा गया। नवयुवक 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, ऐसे सैकड़ों नौजवानों को जेल में बंद किया गया, उनको पीटा गया। वीडियो सामने आई, जूतों से मार रहे हैं, कूद कूद के मार रहे हैं। कल मैंने उच्च अधिकारियों को कहा कि एक फुटबॉल टीम बना लो, हमारे पास बहुत सी फुटबॉल टीम नहीं है, एक टीम बना लो, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है वो जूतों से सतनामी समाज को मार रही थी। और अब जो लोग 8 महीने से जेल में हैं, जबकि आपने जांच आयोग बनाया है, न्यायिक जांच आयोग, लेकिन उस जांच आयोग की रिपोर्ट के आए बिना आपने इतने लोगों को जेल भेज दिया। और अब उन परिवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए, एक तो उनके परिवार के कमाने वाले लोग बंद हो गए, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में टाइम से रोटी नहीं मिल पा रही है, घर के जो और खर्चे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन अब आप उनको, जैसे आपने वहां से ट्रांसफर कर दिया बलौदा बाजार से जगदलपुर, अंबिकापुर, रायपुर, अब उन परिवारों को और खून के आंसू रुलाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे नेता राजकुमार जांगड़े जी, ओम प्रकाश बंजारे जी, नेतराम जांगड़े जी, इतने तमाम ऐसे नौजवान हैं जो लंबे समय से यहां समाज की सेवा कर रहे हैं, जिनको लोग समाज नेता के रूप में देखता है। उन सब की हिम्मत तोड़ने के लिए दिनेश जी सबको जेल में बंद कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, उनको इलाज नहीं करा रहे। अब तो मैं आज मिला हूं रायपुर जेल में, कोर्ट नहीं भेज रहे हैं, तारीखें नहीं लग रही हैं। जब आदमी पुलिस और सरकार से निराश हो जाता तो कोर्ट के पास जाता। कोर्ट का जो रवैया है वो भी किससे छिपा हुआ नहीं। 8 महीने से यहाँ सतनामी समाज खून का आंसू रो रहा है और पार्लियामेंट में और सड़कों पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आज जब मैं उनसे मिला तो बहुत तकलीफ महसूस की और हम लोगों ने तय किया कि 20 फरवरी को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिसमें पूरे देश से लाखों की संख्या में सतनामी समाज के लोग और हमारे संगठन पार्टी के लोग आके शामिल होंगे और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगे कि इस अन्याय को वो कब तक चलाना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इन मुकदमों को वापस लिया जाए और जांच आयोग निष्पक्ष हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो, और जिसने अपराध किया उसी को सजा मिले, निर्दोष लोगों को सजा न मिले। इसकी जांच कराई जाए और जो लोग निर्दोष जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, इसमें देरी ना की जाए, ऐसा मुख्यमंत्री मांग रहा है। और ऐसा नहीं होता है तयशुदा समय के अंदर तो 20 तारीख को हम लोग ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पे सतनामी समाज को जो कुचलने की साजिश एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सरकार करी, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। सर, न्यायालय के रवैये की बात कही आपने, तो क्या हायर कोर्ट भी जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग अगर यहां से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम हर उस दरवाजे को खटखटाएंगे जहां से हमारे लोगों को न्याय मिल सकता है। क्योंकि जब मैं रात उन परिवारों से मिला, सैकड़ों परिवार से, उनके आंसू मैंने देखे, उनके बच्चों के उतरे हुए चेहरे मैंने देखे, उनके भूखे पेट मैंने देखे। जब मैं अपनी बात रख रहा था तो उनकी भीगी हुई आंखें मैंने देखी, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं क्या कर देता। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि हमें कोर्ट से बड़ी उम्मीद है। हमें सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि सरकार चाहे तो उन मुकदमों वापस, लेकिन परिवारों को के साथ जो अन्याय हुआ है उनकी पीड़ा कम कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सतनामी समाज पे भी संदेश है कौन आज उनके साथ खड़ा है, कौन उनकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन उनका अपना है, कौन उनसे धोखा कर रहा है, कौन से सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है। ये भी सतनामी समाज को संदेश मिलना चाहिए, समझना चाहिए। कल जब मैं उन परिवारों से मिल रहा था तो मैं बहन सरस्वती से मिला, जो बिरगांव की है रायपुर में, जो गर्भवती थी 3 महीने की। पुलिस ने इतना पीटा, वो भी जेंट्स पुलिस ने, कि वो बच्चा भी जो है इस दुनिया में आने से पहले उसकी जान चली गई। और ये सब अन्याय मुख्यमंत्री जी के सामने हो रहा है। अगर महिलाओं पे इतना जुल्म वो देख पा रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो मानता था कि उनको, और न्याय संगत ये है कि उस बहन की एफआईआर दर्ज होकर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई आशा हमें सरकार से दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अपने बहनों के सम्मान की रक्षा हम लोग करेंगे, उनको न्याय दिलाने का हम लोग करेंगे। इसलिए जहां भी जा सकते हैं हम लोग जाके और जितना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं करके न्याय दिलाने का काम करेंगे।